अमेरिका के हमलों के जवाब में अभी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने बड़ा पलटवार किया है और आपको बता दें कि मशरिक़े वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के तंसीबात हैं, वहां पर बहुत बड़ा हमला इस वक्त ईरान की तरफ से किया गया है। आपको बताते चलें कि ईरान ने ताबड़तोड़ बहरीन, कुवैत और कतर को निशाना बनाया है। जी हां, अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए हैं, तो इसके जवाब में ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। यहां पर अमेरिकी जो ठिकाने हैं उन्हें दरअसल निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त मशरिक़े वुस्ता से मिल रही है, कुवैत में मौजूद अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से कतर में एक सैटेलाइट एंटीना जो वार्निंग सिस्टम है, इसे ईरान ने निशाना बनाया है। और इसी तरह से बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि ईरान ने ड्रोन के जरिए से ये बड़े हमले किए हैं और ताबड़तोड़ ये हमले किए गए हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं और कुल उसी तरह का मंजरनामा इस वक्त नजर आ रहा है जो आज से 4 महीने पहले जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और ईरान ने मशरिक़े वुस्ता के अंदर बड़े पैमाने पर जहां जहां गल्फ में या मशरिक़े वुस्ता में जहां जहां अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकी तंसीबात या अमेरिका के सिफारत खाने या अमेरिका के जो एयरबेस थे उन्हें निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहरीन, कुवैत और कतर एक बार फिर से जल उठे हैं और यहां पर अमेरिकी जो तंसीबात हैं उन्हें बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसे पूरी तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, तो उधर कतर में सैटेलाइट एंटीना वार्निंग सिस्टम, इसे भी पूरी तरह से खत्म किया है। जबरदस्त धचका अमेरिका को ईरान ने पहुंचाया है और इधर बहरीन में अमेरिकी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। बड़ी तादाद में हमलावर ड्रोन के जरिए से यह निशाना बनाया गया है। ईरान ने लेटेस्ट और जदीद ड्रोन के जरिए से यह हमला दरअसल किया है और बाकायदा यह बयान ईरान के कई जो टेलीविजन हैं या यहां पर जो कई एजेंसियां हैं, बाकायदा उन्होंने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने यह बताया है कि किस तरह से पलटवार अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है और ईरान अब खामोश रहने वाला नहीं है। मशरिक़े वुस्ता एक बार फिर बारूद के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका ने मुसलसल दूसरी रात ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए और इसके फौरन बाद तेहरान ने ऐलान कर दिया कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी अड्डों और स्ट्रेटेजिक मराकिज को निशाना बनाया है। यानी अब यह मामला सिर्फ ईरान के अंदर बमबारी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जंग की लपटें पूरे खलीजी खित्ते तक फैलती एक बार फिर से दिखाई दे रही है। एक बार फिर से पूरा जो मशरिक़े वुस्ता है, पूरा जो खलीजी खित्ता है, वो एक तरह से जल उठा है। और इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में 2 दिन के अंदर कई अफराद उसके यहां हलाक हुए हैं, जख्मी हुए हैं और ईरान ने यह कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका ने ताबड़तोड़ बुशहर, चाबहार, इसके अलावा बंदर अब्बास और सिरिक, ये जो बड़े शहर ईरान के हैं, यहां पर निशाना बनाया है। लेकिन आप देखिए कि ईरान ने भी पलटवार किया है, यानी जितने हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं उतना ही बड़ा जवाबी हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अगर अमेरिका ईरान के 4 शहरों पर हमले करता है तो उसी तरह से मशरिक़े वुस्ता में जहां पर अमेरिकी तंसीबात हैं, अमेरिका के जो अड्डे हैं, एयरबेस हैं, उसे ईरान निशाना बना रहा है और उतनी ही जगहों पर ईरान भी हमला करता है। इस बीच IRGC ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रही तो जवाब भी वसीतर होगा और खित्ते में मौजूद मजीद अमेरिकी तंसीबात निशाने पर आ सकती हैं। ईरान के सरकारी और नीम सरकारी बयानात के मुताबिक बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है, जबकि बाज रिपोर्ट्स में कतर का भी जिक्र सामने आया है कि कतर में भी बड़े पैमाने पर हमला किया गया है और ईरान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। सवाल अब यह नहीं रहा कि ईरान जवाब देगा या नहीं, असल सवाल यह है कि
कि ईरान का जवाब कहां तक जाएगा। अब ईरान कितनी मजबूती के साथ दरअसल जवाब दे रहा है। क्या यह हमले महज एक महदूद जवाबी कार्रवाई है या फिर मशरिक़ वस्ता एक ऐसे मरहले में अब दाखिल हो चुका है जहां ईरान, अमेरिका, खलीजी रियासतें, अबनाए हुर्मुज, तेल के आलमी सप्लाई और इलाकाई सलामती सब एक ही जंगी दायरे में दरअसल अब आते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जो शहीद हुए इजराइल और अमेरिका के हमले में, उनका एक तरफ जनाजा रखा हुआ है, उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, लेकिन अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर जो पैगाम देकर, जो मैसेज देकर पूरे ईरान को गए थे, पूरी मुस्लिम कौम को जो उन्होंने पैगाम दिया था, आज उन्हीं के पैगाम पर चलते हुए पासदारान इनकलाब भरपूर तरीके से अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। और आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी शहादत से ठीक पहले यह कहा था कि वो शहीद होना पसंद करेंगे, वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा और उनके आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त भी ईरान एक तरह से मैदान में डटा हुआ है। ईरान अमेरिका के नापाक जो इरादे हैं उनको दरअसल शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत और पूरी जोर से मैदान में उतरा हुआ है और बड़े पैमाने पर अब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान ने पलटवार करके अमेरिका को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर परेशानी की लकीरें गहरी होती दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने कसम उठा ली है कि अब जवाब सिर्फ बयान से नहीं, मैदान से दिया जाएगा। और ईरान का पैगाम साफ है, यानी जो ईरान ठान लेता है उसे कर कर ही रहता है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जानिब से जिस लहजे में रद्द अमल सामने आ रहा है वो सिर्फ एक मामूली बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़े इलाकाई तसादुम की घंटी भी साबित हो सकता है। ईरान के ताकतवर फौजी ढांचे यानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर IRGC से वाबस्ता बयानात आप देखिए, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकियां दी गई हैं और तेहरान की जानिब से यहां पर कुचल देने वाले जवाब की बात कही गई है। और यह सब इशारा दे रहे हैं कि जंग सिर्फ महाज पर नहीं बल्कि सिफारत, तेल, बहरी रास्तों और पूरे खलीजी खित्ते के मुस्तकबिल पर लड़ी जा सकती है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाइयां की हैं, जिसके बाद तेहरान की जानिब से इंतहाई सख्त रद्द अमल सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी हलकों से मुंसलिक जराये ने इशारा दिया है कि अमरीकी हमलों के बाद अब अमेरिका पर दबाव और बढ़ेगा। ईरान अमरीकी मफादात, खुसूसन खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे और इसके अलावा जो उसके सिफारत खाने हैं या उसके जो एयरबेस हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और इसी के चलते आप देखिए कि चाहे कतर की बात की जाए, चाहे बहरीन की बात की जाए या कुवैत की बात की जाए, यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से ईरान ने हमला किया है। इस बीच ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अमेरिका पर मुफाहमती समझौते या फहम तफहीम की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया, जबकि ईरान के खातिमुल अंबिया ज्वाइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि अगर जारिहत जारी रही, अगर अमेरिका इसी तरह की नापाक हरकतें करता रहा तो इसका जवाब सख्त और फैसला कुन होगा और पूरी मजबूती के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच IRGC ने कहा है कि सिर्फ एक फौजी वो फोर्स नहीं है बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक ताकत है और यह इदारा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, बैरूनी महाजों पर इत्तेहादी ग्रुपों के राब्ते और हसास अस्करी ऑपरेशंस में कलीदी किरदार रखता है। और उसने कहा है कि उसकी निगाहें और उसकी नजरें दरअसल अब पूरे मशरिक़ वस्ता पर टिकी हुई है और जहां जहां मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के मफादात हैं, अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिफारत खाने हैं, उन सब को अब एक तरह से निशाना बनाया जाएगा और उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब यह जंग 4 महीने पहले छिड़ी थी, जिस वक्त यह जंग शुरू हुई थी, उस वक्त ईरान ने कहा था कि जंग की शुरुआत यानी मशरिक़ वस्ता में आग तो इजराइल और अमेरिका ने लगाई है, लेकिन यह आग जब ही बुझेगी जब इसे ईरान बुझाना चाहेगा, यानी यह जंग उस वक्त रुकेगी जब यह जंग ईरान रोकना चाहेगा।
تو ایک بار پھر سے آپ دیکھیے کہ جہاں پر بات چیت کی میز پر آنے کی کوشش پاکستان کر رہا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ مشرق وسطی میں حالات بہتر ہوں، امریکہ اور ایران میز پر آئیں، بات چیت کا دور بھی شروع ہوتا ہے، لیکن پھر امریکہ دراصل اس کا جو ناپاک چہرہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور اچانک ایران پر وہ حملے شروع کر دیتا ہے، اور اس حملے کے بعد اب ایران بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جواب دے رہا ہے، پوری مضبوطی کے ساتھ ایران اب میدان میں ڈٹا ہوا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ جتنے حملے امریکہ کی طرف سے دیے جائیں گے اس سے بڑھ کر اور اس سے مضبوط جواب دیا جائے گا، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے ایران دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ 2 دن سے امریکہ لگاتار ایران کے مختلف شہروں پر حملے کر رہا ہے، جس کے جواب میں اب ایران بڑے پیمانے پر مشرق وسطی کے الگ الگ وہ حصے، وہ پارٹ جہاں پر امریکی تنصیبات، امریکہ کے مفادات یا اس کے علاوہ امریکہ کی جو تنصیبات ہیں ان کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر اب ہلچل ایک طرح سے مشرق وسطی میں پھر سے تیز ہو چکی ہے، مشرق وسطی میں لوگ اب پھر سے پریشان ہیں، لیکن ایران نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے جو حملے ہیں، اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف امریکہ ہے، امریکی انفراسٹرکچر ہے، امریکہ کے ایئر بیس ہیں، امریکہ کے سفارت خانے ہیں، جہاں جہاں امریکہ کے تنصیبات ہیں انہیں ایران نہیں چھوڑے گا، اور ایران اب مشرق وسطی میں امریکہ کو پوری طرح سے ناکام کر دے گا، اسے نیست و نابود کر دے گا۔ ایران اب جھکے گا نہیں اور اب پیچھے ہٹے گا نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف تہران کی بلند ہوتی آواز مزاحمت کا نیا باب اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت سخت پیغام ہے۔ مشرق وسطی کی فضا بدل رہی ہے، بارود کی بو، دھمکیوں کی گونج اور جنگی بیانات کے شور کے درمیان ایران نے ایک بار پھر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب نہ دباؤ میں آئے گا، نہ دھمکیوں سے ڈرے گا اور نہ ہی اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹے گا۔ تہران کی زبان اب پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ واضح ہے اور اس کے ارادے پہلے سے زیادہ دو ٹوک دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران اب صرف اپنے دفاع کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود کو ظلم، جارحیت اور طاقت کے گھمنڈ کے خلاف ایک مزاحمتی آواز کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت سے لے کر پاسداران انقلاب تک ہر سطح پر یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں، بیانیے کی بھی ہے، یہ لڑائی صرف میزائلوں کی نہیں بلکہ مزاحمت کے تصور کی بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایران کے لہجے میں یہ غیر معمولی سختی کیوں آئی ہے؟ کیا واقعی تہران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ کیا ایران اب صرف رد عمل نہیں بلکہ خطے کی نئی سیاسی اور عسکری سمت طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ایران کی یہ للکار مشرق وسطی کو ایک بڑی جنگ کے دہانے تک لے جا سکتی ہے؟ حالیہ بیانات، عسکری اشاروں اور سفارتی لہجے کو دیکھا جائے تو ایران ایک ہی بات مسلسل دہرا رہا ہے: ہم جھکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں، اور اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ یہ پیغام صرف امریکہ یا اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے، عالمی طاقتوں اور ایران کے اپنے عوام کے لیے بھی ہے۔ ایران دراصل یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ اب محض دفاعی پوزیشن میں کھڑا ملک نہیں بلکہ ایسا فریق ہے جو اپنے موقف کو نظریاتی، سیاسی اور عسکری تینوں سطح پر ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اب پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ ایران اب اتنی مضبوطی کے ساتھ جواب کیوں دے رہا ہے؟ ایران اب میدان میں ڈٹا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا دراصل پیچھے چلنا ہوگا، کیونکہ ایران اسے صرف جغرافیائی جنگ نہیں بلکہ نظریاتی جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے۔ ایران کے بیانیے میں بار بار ایک لفظ ابھرتا ہے: مزاحمت۔ تہران خود کو اس کیمپ کا حصہ دکھاتا ہے جو خطے میں امریکی اثر و رسوخ، اسرائیلی طاقت اور بیرونی دباؤ کے خلاف کھڑا ہے۔ اسی لیے ایران کے لیے یہ معاملہ صرف حملے کا جواب دینے یا سرحد بچانے کا نہیں بلکہ اپنے نظریاتی وجود، علاقائی کردار اور مزاحمتی شناخت کو برقرار رکھنے کا بھی ہے۔ ایران کا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر وہ دباؤ کے سامنے خاموش ہو گیا تو اس کا مطلب صرف عسکری کمزوری نہیں ہوگا بلکہ اس کے پورے مزاحمتی بیانیے کو نقصان پہنچے گا۔
इसीलिए अब तेहरान के अल्फाज में सख्ती और रवैये में जारिहाना एतमाद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि ईरान समझता है कि खामोशी कमजोरी समझी जाएगी। अगर वो यहां पर खामोश हो जाता है तो इसका फायदा दुश्मन मुल्क उठाएंगे। खित्ते में ताकत का तवाजुन सिर्फ हथियारों से नहीं, तासुर से भी बनता है। अगर ईरान हमलों, पाबंदियों या धमकियों के बाद खामोश रहता तो उसके हामी हलकों, इत्तिहादी ग्रुपों और दाखिली सियासी ढांचे में यह पैगाम जा सकता था कि ईरान दबाव बर्दाश्त तो कर रहा है मगर जवाब देने की सलाहियत या हिम्मत नहीं रखता। इसीलिए ईरान की मौजूदा हिकमत अमली में एक वाज़ेह उन्सुर है, खामोशी नहीं, ऐलान, पसपाई नहीं, बल्कि मज़ाहमत। और इसी वजह से ईरान लगातार मैदान में डटा हुआ है, ईरान लगातार मज़ाहमत कर रहा है, ईरान लगातार दुश्मन के सामने डटा हुआ है।